हन्तीरामृतं घृतं पयः कीलालं परिश्रुतं मा स्वधास्थातर्पायाता मे पितरेन्न। ये पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष जिसे कहा जाता है, और इस पितृपक्ष में सबसे महत्वपूर्ण होता है जो गोत्र से जुड़े हुए पूर्वज हैं उनको जल प्रदान करना। वो यही 15 दिन ऐसे होते हैं जिनमें उनको जल पिलाया जाता है और उनकी आत्माएं तृप्त होती हैं। जो उनके देवता हैं विश्व देवादि देवता, उनको भी तृप्ति मिलती है, वो भी प्रसन्न होते हैं। फिर उनके आशीर्वाद से हम सबको बड़े तन्मयता के साथ में, बड़ी प्रसन्नता के साथ में वो हमें आशीष प्रदान करते हैं और आशीर्वाद से हमें आविर्भूत करते हैं और हम अपने गोत्र की परंपराओं को लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अभी तक जो 10-11 दिन बीते हैं उनको छोड़ करके आने वाली जो पितृ अमावस्या है, महत्वपूर्ण अमावस्या है, इस अमावस्या में आप सभी लोग बिल्कुल अपने मन को निष्ठावान श्रद्धावान रखते हुए अपने पूर्वजों के लिए अपने नाना प्रकार के व्यंजनों को बना करके अपने गोत्र के, जो भी आपके गोत्र के पूर्वज हैं, वैसे तो बताया गया नाना परनाना, दादा परदादा, नानी दादी, जहाँ तक कि बुआ, इष्ट मित्र, गुरु, परगुरु, इन सब के लिए जल दिया जाता है। जिनके उपस्थित हों उनको जल नहीं देना है। जो उपस्थित नहीं हैं, जो हमारी उस परंपरा में शामिल हो चुके हैं, पूर्वजों की परंपरा में, पितरों की परंपरा में जा चुके हैं, उन सबको अमावस्या के दिन आप यह निश्चित कर लें कि अमावस्या के दिन अगर जो आप तीर्थ के पास में हैं तो तीर्थ में जाकर के जल प्रदान करें। तीर्थ के पास नहीं है तो आप अपने घर में जो गंगा जल रखा है, सरयू जल रखा है, गोदावरी का जल रखा है, नर्मदा जल रखा है, यमुना जल रखा है, क्षिप्रा का जल रखा है, अन्य आदि कोई भी तीर्थ का जल रखा हुआ है, वो जल एक पात्र में परात में भर लें और परात में भर करके कुसा ले करके कुसा से उनको जल अवश्य प्रदान करें। फिर उसके बाद में सबसे बढ़िया समय होता है अपने अन्न शुद्धि का, अपने विचार शुद्धि का, अपने मन शुद्धि का। यह जो समय है या इन सब की शुद्धि का होता है। तो अन्न शुद्ध कैसे होगा? जब आप ब्राह्मणों को, गायों को, पक्षियों को भोजन कराएंगे और उनको भोजन करा करके आप संतुष्ट होंगे, और आपके साथ आप संतुष्ट हो ना हो लेकिन आपके जितने पितृ हैं वो निश्चित रूप से संतुष्ट होंगे। और साथ साथ में उनको दक्षिणा प्रदान करनी है, गायों को भोजन प्रदान करना है, फल आदि वितरित करने हैं, छाता देना है, चप्पल देनी है, जो आप दे सकते हैं। पुस्तक दें, पुस्तक रामचरितमानस है इत्यादि इत्यादि कोई भी पुस्तक प्रदान कर सकते हैं। रुद्राक्ष इत्यादि, तुलसी इत्यादि की माला प्रदान कर सकते हैं, जनेऊ की जोड़ी प्रदान कर सकते हैं, उनको कमंडलू प्रदान कर सकते हैं। आप जो श्रद्धास्पद हो, जो करना चाहते हैं, जो कर सकते हैं, जो सामर्थ्य है आपका, उस सामर्थ्य के अनुसार उन पितरों को आप दान प्रदान करें, दान दें। तो उससे आपके मन की शुद्धि होगी, आपके विचारों की शुद्धि होगी, आपके घर की शुद्धि होगी और आपके धन की शुद्धि होगी। हर प्रकार से ये 15 दिन हमारे शुद्धिकरण के होते हैं। इसके बाद नवरात्र प्रारंभ होते हैं। फिर नवरात्र में व्रत का उपयोग बताया गया है कि 9 दिन जो व्रत रहते हैं वो नाना प्रकार के रोगों से दूर होते हैं, नाना प्रकार के जो निर्णयात्मक शक्ति खत्म हो जाती है, नाना प्रकार के जो विचारधाराएं दूषित होने लगती हैं वो सब दूर हो जाती हैं। फिर हम अपने सही मार्ग से 6 महीने तक निश्चित रूप से अपने पथ पर अग्रसर होते हुए अपने कार्यों को करते हैं। सबसे पहले मैं पुनः आपको बताना चाहता हूं कि गाय, पक्षी, ब्राह्मण को भोजन, चींटी इत्यादि को जो भी आप खिला सकते हैं वो चींटी इत्यादि को खिलाएं। पितृपक्ष में ये जो अमावस्या आने वाली है, कोई भी दिन ना किया हो आपने, उस अमावस्या में तीर्थ पर जाकर के अथवा तीर्थ जल से श्वेत वस्त्र धारण करते हुए आप उनको जल प्रदान करें और अपने पितरों को संतुष्ट करें, जिससे आपको उनका आशीष प्राप्त हो और निश्चित रूप से वह आपसे संतुष्ट हो, जिससे कि आप अपने जीवन में संतुष्ट हो सके। जय गंगा मैया, जय माता।